4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर लगी सुप्रीम मुहर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर खुश हो गए मोदी, अमित शाह भी बजाने लगे ताली। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी मुहर। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला रहेगा बरकरार। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र सरकार के पक्ष में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसे जानकर देश के कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगी होगी। जो लोग नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, वो इस फैसले का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब पूरा 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मोदी सरकार का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने साफ कर दिया कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी। सीजेआई ने कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। वैसे भी केंद्र सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे थे, उसमें जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 30 सितंबर का समय देकर एक और राहत दे दी है। फैसला सुनाते समय सीजेआई ने यह भी कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव न किया जा सके। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है। ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजेआई ने साफ कर दिया कि जिस दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उसने अलग से अपनी संप्रभुता का त्याग कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार उस पर फैसला ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था। इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर का जिस समय भारत में विलय हुआ, उस समय की जो स्थिति थी, उसके चलते इसे अंतरिम तौर पर इसे लाया गया था। यह कोई स्थायी प्रावधान नहीं था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया, तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सीजेआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी और सभी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को भी बड़ी राहत मिली है, खास तौर पर कोर्ट की उस टिप्पणी पर जिसमें कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस समय जो हालात बने हुए हैं उसमें केंद्र सरकार के हर बिल के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं लगा दी जाती हैं, जिस कारण से सरकार को भी फैसला लेने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार से मोदी के फैसले के खिलाफ बोलने वालों को झटका जरूर लगेगा। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद जय भारत।